ध्यान न हो तो जीवन में तो पागलपन स्वाभाविक है। बात अटपटी है, पर गहराई में उतरे तो इसका सच स्पष्ट हो जाता है कि जीवन की दो ही संभव दिशाएं हैं, ध्यान अथवा पागलपन। जो ध्यान में नहीं पहुंचते वह स्वतः ही पागलपन में पहुंच जाते हैं। वे पागल जो पागल खानों में हैं और वे जो बाहर हैं, इनमें अंतर केवल मात्रा का है। कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, मात्रा का ही अंतर है। हो सकता है बाहर के लोग थोड़ा कम पागल हों और जो पागल खानों में हैं वे ज़्यादा। पागलपन का अर्थ कई चीज़ों से है। पहली चीज़ है केंद्रित न होना। ऐसी दशा में कई स्वर गूंजते रहते हैं भीतर। व्यक्ति अपने अंतर मन में एक न एक भीड़ में बदला हुआ है। अस्त व्यस्तता, द्वंद्व और अनवरत संघर्ष चलता रहता है। गृह युद्ध की स्थिति बनी रहती है स्वयं में। यदि यह गृह युद्ध न हो तो ध्यान में उतरना संभव था। किसी को भी इस स्थिति की सच्चाई परखनी हो तो वह केवल कुछ क्षणों तक चलने वाली हर बात को लिख ले। लिखने में पूरी ईमानदारी बरते, फिर पढ़कर स्वयं ही अनुभव करे कि जो लिखा गया है वह निरी विक्षिप्तता के सिवा कुछ भी नहीं। खलील जिब्रान ने लिखा है कि उसका एक मित्र अचानक ही एक दिन पागल खाने में रहने चला गया। वह जब उनसे मिलने गया तो उसने देखा कि उसका मित्र पागल खाने के बाग में एक पेड़ के नीचे बैठा मुस्कुरा रहा था। पूछने पर उसने कहा, मैं यहाँ बड़े मजे से हूँ। मैं बाहर के उस पागल खाने को छोड़कर इस छोटे पागल खाने में शांति से हूँ। यहाँ पर कोई किसी को परेशान नहीं करता, किसी के व्यक्तित्व पर कोई मुखौटा नहीं है। जो जैसा है वह वैसा है, ना कोई आडंबर है और ना कोई ढोंग। यह कहकर उसने खलील जिब्रान को आश्चर्य में डालते हुए कहा, मैं यहाँ पर ध्यान सीख रहा हूँ क्योंकि मैं यह जान गया हूँ कि ध्यान ही सभी तरह के पागलपन का स्थायी व कारगर उपचार है। यही सही विधि है स्वयं को खोजने की और स्वस्थ चित्त होने की। धन्यवाद।